जानवर और मनुष्य के अंदर ज्यादा फर्क या अंतर दिखाई नहीं देता। आप जीवन ही ऐसे जी रहे हैं कि कोई चाहकर भी कोई अंतर नहीं ढूंढ पाता, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके अनुभव ही है। हजारों बार आपने जन्म लेकर न जाने कौन कौन से जानवर के रूप में जिया है, तो अनुभव तो आपके अंदर होना स्वाभाविक है कि उन्हीं से बनकर आप आज मनुष्य बने हो। लेकिन आप मनुष्य तो बन गए, लेकिन आपकी आदतें वही हैं। पेट वो भी भर रहे हैं और पेट आप भी भर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि हमें मनुष्य बोले। जानवर कहने पर आप चिढ़ जाते हो, आप हिंसक महसूस करते हो कि जैसे आपके साथ किसी ने हिंसा की हो। आपके कृत्य तो वही हैं जानवरों जैसे, और मैं तो गलती भी नहीं मान रहा, मैं तो कह रहा हूं वही अनुभव है सदियों के। फिर मनुष्य कैसे कहें आपको? कोई तो एक कारण होना चाहिए ना आपको मनुष्य कहने का, लेकिन ढूंढने से भी वो कारण दिखाई नहीं देता। आपकी केवल आकृति बदली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। लेकिन आपने भी बस आकृति को ही पकड़ा हुआ है कि आकृति आपके जानवर से भिन्न है तो आप मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ तो समझिए पहले, जो मन से उत्पन्न हुआ हो, जिसमें मन बुद्धि प्रधान हो, उसका इस्तेमाल करे वो अच्छे कृत्यों के लिए, उसके अंदर धैर्य हो अपने मन की स्थिति के अनुसार। लेकिन ऐसा कोई भी गुण आपके अंदर नहीं दिखता। फिर कैसे कोई आपको जानवर ना कहे? बल्कि जानवर से भी घृणा कृत्य आप कर रहे हैं उस बुद्धि के सहारे। जानवर धोखा तो कम देते हैं, आप तो उसमें भी महान हो, आपने तो उसमें भी महारत हासिल की हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा फर्क नहीं दिखता। आप ये बात सोच के देखें कि क्या वाकई में कोई फर्क है। आपको बहुत गहरा धक्का लगेगा देखकर। छीन झपट के पेट तो जानवर भी भर ही रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ मनुष्य बनाने का ईश्वर द्वारा? इससे अच्छा तो जानवर में ही ठीक था एक और जीवन। इस बात को गंभीरता से समझे। अगर आप मनुष्य बनाए हैं तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। जानवरों से ज्यादा सभ्य तरीके से जीना होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करना होगा, कुशलता के लिए करना होगा। ऐसा ना करें कि आने वाले समय में फर्क ही ना रह जाए जानवर और मनुष्य में। जानवर से जो मनुष्य का जीवन आपको दिया है, इसकी गंभीरता को समझें। आपने बस इतना मान लिया है कि मैं मनुष्य हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तब भी आप जानवरों से अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि और बद से बदतर ही कर रहे हैं। कर्म के आधार पे भी तोलूं तो आपसे कहीं बेहतर जानवरों के कर्म दिख जाएंगे। स्थिति आ चुकी है आपकी गिरने की। आप कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप कहते हैं परेशानियां दामन नहीं छोड़ रही, आप कहते हैं खुशियां पास नहीं आ रही। घड़ी आप बैठ के सोचें, ऐसा कौन सा कार्य किया है आपने जिसके बदले आपको खुशियां से भर दे? नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये अपनी मनोस्थिति को बदले, मनुष्य की वास्तविकता को समझे और उसी के अनुसार जीवन जिए। मनुष्य शब्द की गरिमा को बनाए रखें, अभी आपका मनुष्य होने का फायदा है।